एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के इससे पहले द्वितीय अध्याय के 45 श्लोकों तक का वाचन, उनका अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। क्रमशः आइए अपने वाक पुष्प अर्पित करें भगवान श्री कृष्ण के प्रति और प्रारंभ करते हैं श्लोक नंबर 46। आइए आगे बढ़ते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। यावानर्थ उदपाने, यदि किसी को बहुत बड़ा जलाशय जल का मिल जाए तो छोटे छोटे जो जलाशय होते हैं उनसे उसका कोई प्रयोजन फिर नहीं रह जाता। आचार्य सूरदास, महाकवि सूरदास लिखते हैं कि कामधेनु को छाड़ी महातम छेरी कौन दुहावई, जिनी मधुकर अंबुज रस चाख्यो करील फल क्यों भावे। कहते हैं कि जिसको कामधेनु को छाड़ी महातम, कामधेनु को छोड़ करके छेरी बकरी का दोहन कौन करेगा, और जिनी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिन भौरों ने कमल के पुष्प के रस का पान कर लिया है उन्हें करील फल क्यों भावे, उन्हें करील का कड़वा फल क्यों पसंद आने लगेगा। तो यदि किसी को बहुत बड़ा जलाशय मिल चुका है, जल से लबालब भरा हुआ मिल चुका है, तो छोटे छोटे जलाशय से उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसी तरह से जिस व्यक्ति ने ब्रह्म के तत्व को समझने का प्रयास किया है, जिसने ब्रह्म के तत्व को जानने का प्रयास किया है, जो ब्रह्म का जिज्ञासु है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म तत्व के दर्शन के बाद ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह भी ब्रह्म ही हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का वेदों से उतना ही तात्पर्य रह जाता है जितना भरे हुए जलाशय वाले का छोटे छोटे जल स्रोतों से रह जाता है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों से उतना ही अर्थ रह जाता है जितना कि यावानर्थ उदपाने सर्वतः, चारों तरफ से जल से भरे हुए जलाशय के मिलने के बाद छोटे छोटे जल स्रोतों का रह जाता है। और किसको ऐसा होता है? ब्राह्मणस्य विजानतः, ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति को इस तरह से वेदों से भी उतना ही प्रयोजन रह जाता है, इससे अधिक नहीं। बहुत ही प्रसिद्ध अगला श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि मा ते संगोस्त्वकर्मणि तु अकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। सामान्य अर्थ इसका सभी लोग अपने अपने प्रसंग के अनुसार इसकी व्याख्या करते हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। कर्मणि एव अधिकारः ते, तेरा अधिकार कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। सामान्य सा प्रश्न है, कर्म करें और फल की इच्छा क्यों ना करें? यदि कोई व्यक्ति 30 दिन अपने कार्यालय में जाकर के
अपना कार्य करता है, अपनी जॉब करता है, अपनी नौकरी करता है, 31वें दिन वह उसका जो उसका प्रतिफल है, जो उसको मिलना है, उसका जो पारिश्रमिक जो उसको प्राप्त होना है, उसकी वह कामना क्यों ना करे। कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, क्योंकि कर्म में तेरा अधिकार है, इसीलिए फल की इच्छा मत कर। ये वो अर्थ है जो सामान्य लोग इसका अर्थ लेकर के चलते हैं कि ये इसका अर्थ है। वास्तव में श्लोक का अर्थ है कि कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल डिसाइड करने में नहीं। फल की इच्छा क्यों नहीं करनी है? क्योंकि कर्म में व्यक्ति तभी प्रवृत्त होता है जब उसको सामने कोई प्रयोजन दिखाई देता है। शास्त्रकार भी कहते हैं प्रयोजनम अनुद्दिश्यतु मंदोपि न प्रवर्तते। यदि प्रयोजन सामने हो तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। आप तो एक चेतन युक्त एक बुद्धिजीवी को किसी कर्म में लगाने की बात कर रहे हो और कहते हैं कि फल की इच्छा मत कर। वह फल की इच्छा क्यों ना करे? यदि अर्जुन यहाँ पर अपनी सिचुएशन लेकर के बैठा है तो अर्जुन के मन में भी कामना है कि जिस मोह में वह फंस गया है उस मोह से वह बाहर निकल जाए। यही तो इसका फल है, ये फल उसे प्राप्त हो जाए। फिर बाकी लोगों के लिए ये उपदेश, क्योंकि कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। वस्तुतः इसकी हम व्याख्या को घुमा देते हैं। इसकी व्याख्या में हम ये कर देते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ऐसा नहीं है, कर्म करो, और क्योंकि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। यदि अभी मैं यहाँ पर कर्म कर रहा हूँ तो मेरा अधिकार इसके कर्म में ही है, इसके अतिरिक्त मैं, और यदि मैं अनधिकार प्रयास भी करूँगा कि मैं इसके फल को डिसाइड कर लूँ तो वो मैं कर नहीं सकता। अच्छे फल की कामना मुझे है, लेकिन फल कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, वह मैं डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, क्योंकि तेरा अधिकार, ये श्रीमद् भगवद गीता का वाक्य मुझे बार बार आकर के कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, इसके फल को डिसाइड करने में नहीं। इसीलिए फल की कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इसकी चिंता छोड़ दे। जैसा कर्म करेगा फल वैसा ही होगा। फल के विषय में सोचना, आपके परेशान होने से, आपके टेंशन लेने से बार बार फल हमारे फेवर में आ जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, उससे फल नहीं बदलने वाला, क्योंकि फल तो आपके कर्म से बदलेगा। इसीलिए जहाँ पर अधिकार है, श्लोक में देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि कर्मते कर्मणि एव अधिकारः, तेरा कर्म में ही अधिकार है, तो तुम कर्म करो, तुम फल को डिसाइड करने की बात मत करो। माँ फलेषु कदाचन, अब आप कहते हो फल ऐसा हो, फल वैसा हो, तो फल में तो तेरा अधिकार कभी था ही नहीं। अधिकार मतलब फल को डिसाइड करने में। फल कैसा होगा, तेरे फेवर में होगा, अगेंस्ट में होगा, इसमें तो तेरा अधिकार कभी था ही नहीं। अरे जो नारायण का अधिकार है, हम वहाँ पर अगर अपनी अनधिकार चेष्टा करेंगे तो कर्म भी बिगड़ेगा और फल भी बिगड़ेगा, दोनों बिगड़ेंगे। और यदि निष्ठा से कर्म करेंगे, परफेक्शन के साथ कर्म करेंगे, तो हमारा कर्म अच्छा होगा और हमें फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत करो या फल की इच्छा मत करो। अगर फल जैसा हो, ठीक है, फल जैसा हो उस पर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए? इच्छा करनी चाहिए फल की, तभी कर्म में आपका परफेक्शन आएगा। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इससे होगा क्या? आप देखिए, माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्मों के फल का हेतु मत हो, कर्म फल का जिज्ञासु मत हो, ऐसा नहीं लिखा है। माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म के फल का कारण बनने की चेष्टा मत कर, कर्म के फल का डिसाइडर बनने की चेष्टा मत कर, कर्म के फल को लेकर के अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी एंजाइटी को मत बढ़ाओ। कर्म का फल आपके सोचने पर निर्भर नहीं करता है, कर्म का फल आपके कर्म पर निर्भर करता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्लोक का प्रारंभ ही कर्मणि एव अधिकारः ते इन शब्दों के साथ करते हैं। तो कर्म फल का हेतु बनने का प्रयास मत करो, हेतु मत होना। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो, और कर्म अकर्मणि संगः माँ अस्तु, कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये सोच करके तुम कर्म ही ना करो, कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तो फिर अकर्मण्यता आ जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी इस संसार में जीवित नहीं रह सकता। तो कर्म के प्रति अनासक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन,
फल के भंवर में फंसने में नहीं, फल के जाकर के उसमें आसक्त होने में नहीं है। फल कैसा होगा? जैसा आप कर्म करेंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट निर्देश है, माँ कर्म फल हेतुर्भू महाते संगोस्त्व कर्मणि। तो कर्म फल का हेतु होने का प्रयास ना करें, कर्म फल की टेंशन ले करके अपने कर्म को ना बिगाड़े, क्योंकि आपकी टेंशन आपके फल का डिसाइड नहीं करेगी, आपका कर्म आपके फल का डिसाइड करेगा। और कहीं ना कहीं यदि आप फल की चिंता में रहेंगे तो आपका कर्म इफ़ेक्ट होगा, और कर्म इफ़ेक्ट होगा तो फल अपने आप इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो ये जो इफ़ेक्ट है और इसके कितने साइड इफ़ेक्ट होंगे आप भी नहीं उसकी कल्पना कर सकते। और प्रायः लोग ऐसा देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के डेली लाइफ में ये चीज़ें होती है। इसीलिए हमें अपने फुल परफेक्शन के साथ में, कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ में कर्मण्येवाधिकारस्ते अपने कर्म को करना चाहिए, और फल जैसा होगा ये सब नारायण पर छोड़ दीजिए। नारायण फल आपको कभी आपके प्रतिकूल देंगे ही नहीं, क्योंकि यदि आप निरंतरता से, कर्म ही पूजा है, सिद्धांत यहीं से आया है कि अपने कर्म को यदि पूजा की तरह निरंतर निष्ठा के साथ करेंगे तो फल आपके फेवर में डेफिनेटली आकर के आपको सहयोग देगा। तो बस आज के वीडियो में बस इन्हीं 2 श्लोकों पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे आपको श्लोक प्राप्त होंगे। हमारे जो इस वीडियो को स्पॉन्सर करने वाले लोग हैं उन्होंने मना किया है कि हमें उनका नाम नहीं लेना है। बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को जिन्होंने भी इस वीडियो में सहयोग दिया है, और निरंतर इस सनातन के पथ पर आप लोग अग्रसर रहें, यही शुभकामनाएं हैं और यही प्रार्थना हम भगवान नारायण से करते हैं। ओम भगवते श्री नारायणाय नमः।